वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। क्रिस्त में आदरणीय आत्मदर्शन के श्रोताओं और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय यीशु। आज हम संत लूकास अध्याय 20 पद संख्या 27 से 40 पर मनन चिंतन करेंगे और इन वचनों पर प्रभु हमें बताते हैं कि किस प्रकार प्रभु मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। और आज के इन वचनों पर हम देखते हैं कि यह वचन मृतकों का पुनरुत्थान के बारे में हमें बताती है। सदूकी लोग, उनकी धारणा थी कि वे पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे और साथ ही साथ वे प्रभु यीशु से एक प्रश्न रखते हैं। वह कहते हैं कि एक स्त्री के साथ पुरुष रहते हैं, पहला पुरुष उसके साथ उसकी शादी होती है, वह पुरुष मर जाता है और उसके बाद वह उसके भाई की, उनकी प्रथा के अनुसार अगर पुरुष उस स्त्री को बिना किसी बच्चे के वह पुरुष मर जाता है, उस स्त्री का पुरुष, तो वह स्त्री उसके भाई से विवाह करती है। इसी प्रकार उन सातों के साथ उसका विवाह हुआ और वे सातों मर गए और अंत में वह स्त्री स्वयं मर गई। अब सदूकी लोग प्रभु से प्रश्न करते हैं कि क्या जो इनका पुनरुत्थान के समय यह किसकी पत्नी कहलाएगी। और प्रभु कहता है कि इस संसार में इस प्रकार के नियम और कायदे कानून रहते हैं और वे लोग उनका पालन करते हैं, लेकिन उस संसार में जहाँ प्रभु विराजमान है, जहाँ सर्वप्रथम पिता ईश्वर है, वहाँ पर ऐसे कुछ नियम नहीं होते। वहाँ पर हर व्यक्ति, वहाँ पर हर मनुष्य प्रभु के सामने एक दूत बनकर रहता है, एक दूत जो प्रभु की स्तुति कर सके, प्रभु की महिमा गान कर सके। वहाँ पर हर व्यक्ति जो इस संसार से उस जगह जाता है, वहाँ पर वह एक नया व्यक्ति कहलाता है। वहाँ पर उस जगह पर प्रभु के दूत बनकर प्रभु के पास उसकी स्तुति गान के लिए, उसकी महिमा गान के लिए प्रभु को समर्पित करता है। और प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित है। प्रभु के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई मर गया हो, नहीं, प्रभु के लिए हर मनुष्य जीवित है। हम आध्यात्मिक रूप से इस संसार में अगर अपने कर्मों के द्वारा, वचनों के द्वारा, अपने कार्यों द्वारा मर सकते हैं, लेकिन हम प्रभु की ओर अपने आप को अभिमुख करके प्रभु में एक नए जीवन को पा सकते हैं। जब हम प्रभु में संयुक्त रहते हैं, हम प्रभु में अपने जीवन को बिताते हैं, प्रभु की ओर अपने जीवन को अग्रसर करते हैं, प्रभु के पास और जाते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आप हमारे जीवन के कार्यकर्ता हो, आप हमारे जीवन में कार्यान्वित हो। और प्रभु अपने लोगों के प्रति संवेदनाशील प्रकट करते हैं, लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं, उन लोगों को समझाते हैं, उन लोगों को प्रभु के बारे में, प्रभु के वचनों के बारे में बताते हैं, उन लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करते हैं और वे अपने प्रश्न द्वारा प्रभु को और उलझा नहीं सकते, क्योंकि वे लोग समझ जाते हैं कि प्रभु जो कह रहे हैं वह सत्य है, प्रभु जो कह रहे हैं, उनके जो वचन है वह सत्य है। उस सत्य के वचन से वह और कुछ प्रश्न नहीं कर पाते, नहीं पूछ पाते, बल्कि प्रभु में अपना जीवन पूर्ण रीति से निभाते हैं, प्रभु में अपना जीवन, अपने कार्यों को पूर्ण रीति से करते हैं, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में उनके लिए एक सर्वप्रथम, एक सर्वोत्तम ईश्वर है, जो उनके लिए एक जीवन का माध्यम बनता है, जो उनके लिए एक जीवन की उम्मीद बनती है और उस उम्मीद से वे अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु में बनाते हैं। आइए हम सभी के लिए प्रभु एक उम्मीद है, एक जीवन में एक नई उम्मीद है, एक नई लहर है, जहाँ पर हम प्रभु को अपना सर्वस्व माने, प्रभु से कहे कि प्रभु आप मेरे लिए जीवन हो और जब मैं आपसे संयुक्त हूँ, मुझे कभी मृत्यु का एहसास नहीं होता,
क्योंकि मैं मरने के बाद भी आप में एक नया जीवन मुझे मिलता है। और आपकी स्तुति गान के लिए आज इस संसार में रहते हुए आपकी स्तुति गान करता हूँ, और उस जगह पर आपकी स्तुति गान करता हूँ जहाँ पर आप मुझे बुलाते हैं। उस स्तुति के लिए, उस अनंत महिमा के लिए मैं आपको अपने सर्वस्व को समर्पित करता हूँ। आइए मेरे प्यारे श्रोताओं, आज के दिन हम विशेषकर हम अपने हर एक प्रार्थनाओं को, अर्जियों को, निवेदनों को हमारे इस दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रार्थनाओं, अर्जियों को रखें, और हम सब इस आत्मदर्शन चैनल के टीम मेंबर्स आपके लिए विशेष प्रार्थनाएं करेंगे, आपके लिए विशेष दुआएं मांगेंगे, जिससे प्रभु की शांति, प्रभु की कृपा हर पल, हर क्षण आप पर बनी रहे। आमीन।